बिहार में यह 31वां जिला है जहां हम दौरा कर रहे हैं और पूरे बिहार में एक संस्कृत का एक नया माहौल खड़ा हो रहा है। जिस प्रकार से संस्कृत विद्यालयों की चुनौती और संस्कृत के क्षेत्र में कैसे हम कैंपस के अंदर एक आकर्षण का केंद्र बने, कैसे हमारे बच्चे नए दौर में NEP 2020 के तहत कैसे आज के स्पर्धा में आगे निकल सके, इसके लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम हमने किया है। और साथ ही इस सरकार के सहयोग से एक बड़ा काम हो रहा है। हमने सिलेबस को आधुनिकीकरण करके NEP 2020 तक सजाया है। हमने श्री रामचरितमानस श्रीमद् भागवत गीता को लेकर जो भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों के विषय में लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके, इस दिशा में हमने उस विषय को शामिल किया है। हमने शिवराज विजयम अंबिका दत्त जी की जो रचना है उसके माध्यम से देश के जो शूरवीर हैं जिन्होंने इस देश को बनाने के लिए काम किया है, उसके बारे में भी बच्चों के बीच में जानने का विषय हमने बनाया। ऐसे कई चीज़ों को शामिल करते हमने आधुनिक शिक्षा के अंदर व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया है, जिसमें योग है, जिसमें हमारे आयुर्वेद है। ऐसे कई चीज़ों को हमने वास्तुशास्त्र से लेकर के हमने कर्मकांड से लेकर कई विषयों को ऐसा मॉडरेट किया है कि लोगों के लिए जनोपयोगी हो सके और कैसे हमारे बच्चे इसको सीख करके आने वाले समय में अपना उपार्जन भी कर सकें, यानी रोजगार उन्मुख शिक्षा की दिशा में भी हमने कदम उठाया है। हमने परीक्षा नियमावली को भी बेहतर किया है। हमने परीक्षा नियमावली के दृष्टिकोण से आने वाले समय में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के जो पास विद्यार्थी होंगे उनके भी अच्छे अंक आएंगे, उसके लिए हमने अच्छे प्रश्नावली कैसे तैयार किया जाए उसके दृष्टिकोण से भी हमने विचार किया है। साथ ही आपने देखा होगा कल के विज्ञापन में भी आया है, अभी मध्यमा परीक्षा के लिए हम लोगों ने फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया है और मध्यमा परीक्षा का भी जो फॉर्मेट है वो आ चुका है। लोग बड़ी संख्या में बच्चे उत्साह भी है, लोगों को लग रहा है वो इसमें भाग भी लेंगे। अभी हमारे 13,500 बच्चे मध्यमा में पिछले साल उन्होंने आवेदन किया था, वो पास आउट भी हुए थे और बहुत ही अच्छे अंक से वो पास हुए। लगभग 9,000 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं। तो निश्चित रूप से इस बार भी हम 50,000 बच्चों का हमने लक्ष्य रखा है। तो 50,000 बच्चे हमारे इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो लोगों में उत्साह दिख रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का यह जो प्रयास है वो सफल होगा। चुनावी समय में ही इतनी संवेदना क्यों संस्कृत के प्रति? चुनावी समय नहीं है, जिम्मेदारी जब मिलती है तब से काम होती है। चुनाव तो एक प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है और चुनाव तो होगा ही, चुनाव के परिणाम भी होंगे। लेकिन यह जो जब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है, जिम्मेदारी जिस दिन से घोषणा हुई है उसके आकर के 15 तारीख से जब से मैंने पदभार ग्रहण किया है, आपने देखा होगा जिस बिहार में जिस अवतार से हम घूम रहे हैं उसमें केवल सरकार और उसके विषय को लेकर नहीं है, जो वास्तविक रूप से संस्कृत का कैसे उदय हो, जो संस्कृत हमारा मूल विषय है, देव भाषा है, उसका जागरण कैसे हो, इस चुनौती के रूप में हमने विषय को लिया है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसमें ट्रेनिंग के प्रति क्या संवेदना? शिक्षा बोर्ड का जो विकास होना चाहिए, जो संस्कृत विद्यालयों का विकास होना चाहिए, वो नहीं हुआ। देखिए, हमारे यहाँ विद्यालय के अंदर जो मनोवृत्ति है पहले और अभी में अंतर है। हमारे यहाँ जो विद्यालय की नियमावली है उसमें जो कमेटी होती है स्थानीय स्तर पर, वो उनका ही काम होता है आधारभूत संरचना खड़ा करने का। हमने नए दौर में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको इन सब विषयों के विषय में बहुत ध्यान आकृष्ट नहीं कराया गया। अब इस विषय को हम एक नैरेटिव लेकर के हम चल रहे हैं और लोगों को आहूत कर रहे हैं कि आम लोग भी आगे आकर और इसके तहत जो हमारे विद्यालय में जो सौंदर्यीकरण है, विद्यालय के अंदर CSR के माध्यम से कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे आम लोगों को जो रिटायर होकर के लोग आ रहे हैं उनको कैसे हम विद्यालय से जोड़ सकते हैं, ऐसे कई एक्टिविटी के माध्यम से आम लोगों की सहभागिता बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में विद्यालय भी एक अच्छा विद्यालय के स्वरूप में दिखाई देगा। सर, ट्रेनिंग का